नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम यूपी में केबा। जिस तरीके से लगातार यूपी में चुनाव का अब अंतिम चरण चल रहा है, आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान शुरू है। आपको बता दें कि आज 6वां चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में जिस तरह से लगातार संगीत के माध्यम से यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, ये तरह तरह के गानों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में जिस तरह से तमाम उत्तर भारतीय लोग जो यूपी से मुंबई में आए हुए हैं और मुंबई में रहकर एक मुकाम हासिल किए हैं, उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से देखते हैं कि यूपी में केबा और काबा। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम उत्तर भारतीय प्रबुद्ध लोग हैं जो मुंबई में आज अपना अलग अलग मुकाम, अपने अपने अलग अलग बिजनेस के जरिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जिस लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं और लगातार गीतों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, इस तरह के गानों से। तो सबसे पहले जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं और 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे और तब पता चलेगा कि यूपी में केबा। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? सर्वेश पांडे। सर्वेश, अगर उत्तर प्रदेश के बाद तो हम लोग बातों जो है उत्तर प्रदेश के हिसाब से किया जाए, भोजपुरी में किया जाए। का लागत बा कि अब की सबसे पहले तो कहाँ रहाय वाला है और का लागत बा कि केकर सरकार बनी अब की? बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार काफ़ी, क्योंकि योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहला काम उनका जो मुझे पसंद है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया है। आज जब देखें जितने भी माफिया हैं सब जेल के अंदर हैं और हमारी माँ बहनें कहीं भी खुले में अकेले आ जा सकती हैं। यूपी में केबा, यूपी में बाबा। बाबा जी बिल्कुल बाबा। बाबा बाटेन। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मैं लगातार जो है अखिलेश और बाबा में लड़ाई देखे के मिलत बा। का लागत बा इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बाबा की बनेगी, बाबा क्योंकि बाबा ने अच्छा काम किया है। बाबा ने रोड, पानी, बिजली व्यवस्था अच्छा, उनका लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, इसलिए बाबा के वापस आएंगे। बाबा वापस आई हैं कारण कि बाबा वही जोवन है लगातार रोड, कहा जाता है कि मूलभूत सुविधा जोवन होते है, रास्ता, बिजली और पानी, ऊपर ध्यान दिया गया। बस साथ ही जिसे माफिया की बात कहें, का लागत बा कि अब की यूपी में के बा? बाबा बाबा योगी अखिलेश नहीं, अखिलेश नहीं। काहे? अरे भाई जब कमोई नहीं के हैं तो कहाँ सही हैं? का काम किए हैं? जिस तरीके से गाना से बताया गया बा कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा हैं, गरीबन के ध्यान दें और लाइट, पानी, बिजली जौन चाहत गरीबन को ओका बिना पूरा काम कर दे हैं। रोड बनाई दे हैं, एयरपोर्ट बनाए, लोगन को रोजगार देते हैं वहाँ। और का चाहे बाबा का आपके का लागत बा अब की यूपी में के बा? यूपी में अब की अखिलेश हैं। ये जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बात अगर उत्तर प्रदेश के तो हम चाहे भोजपुरी में बात किया जाए। इतना उत्तर भारतीय यहाँ पे, मैं उत्तर भारतीय हूँ मगर इतना कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा। बोला ये अखिलेश है, ये जो कहन है कि काम किए हैं, तो अखिलेश ने जो काम किया है, बाबा ने सिर्फ उसका नारियल फोड़ा है। काम सब अखिलेश ने किया है। और एक यंग जो अखिलेश है, यंग है और सबको लेके चलने वाले, धर्म जाति छोड़ के काम को ध्यान दो, ना कि हिंदुत्ववादी और दूसरे किसी का वो बात करें। इसलिए अखिलेश ये बार आने वाले हैं और पक्का अखिलेश ही आएंगे ये बार। समाजवादी पार्टी बीजेपी, ये तो बा वहीं के टक्कर के बाद। लेकिन जिस तरीके से आप यूपी गए है, यूपी दौरा किया, का लागत बा अब की यूपी में के बा? यूपी में परिवर्तन बा। आज स्थिति है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 15 लाख खाता में आवल, आज तक सब इंतजार करत है। आज तक कोनो शुद्ध रूप से एक काम ना भल। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भल, लेकिन क्रेडिट पूरा लेके खाली मंदिर के नाम पे वोट मांगल जात है। अलग अलग जात धर्म के दबावल जात है। एकरे वजह से सारे उत्तर भारतीय जो अदर बैकवर्ड और सेकुलर लोग हैं, एक होके इस बार परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी कहन कि वह रोड बनवाएन, बाबा विकास काम के का लागत बा अब की जो 6 चरण के मतदान होत बा, 7वां चरण जो है 7 तारीख को हुए,
तो का लोगे का ध्यान में रख के वोट करत हैं? किसानन का आय दोगुना बोले थे करने के लिए, लेकिन आधा गुना हो गई। किसान रोड पे आ गए, बेरोजगारी बढ़ते गई, भर्ती एक भी नहीं हुई, ना पुलिस में भर्ती हुई, ना शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ना पेमेंट सही टाइम पे मिल रहा है, सारे अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सारी जनता प्रताड़ित हो रही है, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, सामान्य मध्यम वर्गीय नोटबंदी करके रोड पे ला दिए, ना धंधा पानी रह गया है। तो खाली हिटलर शाही और बुलडोजर चलाने से वोट नहीं मिलेगा, ये हमें विश्वास है। बुलडोजर की सरकार, जिस तरह से दावे, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से यूपी में सबसे पहले कौने जिला खया? इलाहाबाद के। अरे आपके यहाँ के तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो अब की का लागत केकर सरकार आए काहे परिवर्तन हुए, परिवर्तन का लागत किसानन के लिए जो ये लोग अच्छी व्यवस्था दुगनी करने के लिए बोले थे उसको आधा कर दिए। गाय बछड़े पूरा खेती को खा जा रहे हैं, बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं, कहाँ से आएंगे सरकार? परिवर्तन जरूरी है। अब अखिलेश पूर्ण बहुमत में आएंगे। का लागत कितनी सीट मिले? लगभग 300 लगभग। आपके का लागत अब की यूपी में के सरकार बनाए, कारण कि जिस तरह से विकास का मुद्दा। समाजवादी पार्टी, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारे के यहाँ 10 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतत बा। कारण एक, किसान एकदम मरले कगार पर पहुँच गया है। जवन यूरिया 50 किलो का मिलत रहल, बाबा के राज में 45 किलो हो गई। रात भर बैठ के खेत रखावे पड़त है, वो साढ़ चढ़ जात हम। 5 किलो हमके राशन देते हम, एक आदमी पर 5 किलो, अब 5 कुंटल हमार 5 कुंटल राशन साढ़ चढ़ जात है। ओकरे बाद बाबा का बा, हमारे देश के गृह मंत्री कहत हम कि 12वीं के बाद इंटर बा। जब हमारे देश के गृह मंत्री की ना पता बा कि 12वीं के बाद बीए होला, 13वीं होले, इंटर ना होला। गुजरात से वो हाल हम, वो यूपी का हाल का जनी है। यूपी में सर्वप्रथम पूरे भारत में एक्सप्रेस वे बना के अखिलेश ने ट्रेन उतारा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास समाजवादी एक्सप्रेस वे के नाम से अखिलेश यादव ने किया। उसको बाद में योगी और मोदी ने उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम दिया। लेकिन आज पूरी जनता परिवर्तन के लहर में है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, किसान नौजवान सब खुशहाल होंगे। और एक बात, योगी बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में 5 लाख जगह बाकी है और यूपी में कोई उस लायक नहीं है। जब आप वांट निकालेंगे, परीक्षा कराएंगे, टीटी पास, सुपर टेट पास, आज लोग बैठे हैं, क्या वो योग्य नहीं है? इस बात इस तरह से भैया एक सवाल, माफिया राज खत्म भवा का लागत बा, लेकिन पेपर और न्यूज के अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं खबर रोज आवत बा। देखिए, बिरादरी वाइज माफिया राज चला है, वहाँ बिरादरी वाइज ख़त्म हुआ है। कुछ बिरादर को काउंटर किया जाता है, अगर ब्राह्मण हो तो उनकी गाड़ी पलटी होती है, ठाकुर हो तो फुटबॉल खेलते हैं। तो आज स्थिति ये है कि बिरादरी देख के अगर माफिया भी पहचाने जाएंगे, बिरादरी देख के आतंकवादी पहचाने जाएंगे, बिरादरी देख के काम किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आज कोरोना काल में लाश जलाने के लिए कब्र शमशान में जगह नहीं थी, लाइन लगी थी। कोरोना की दवा नहीं थी किसी मेडिकल स्टोर पे, कोई व्यवस्था नहीं थी दवा की, कोई हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जो तबाही मची है, ये खाली न्यूज के और कुछ गोदी मीडिया के सहारे इस समय राजनीति चल रही है। लोग समझ गए हैं और गांव के लोग भी होशियार हो गए हैं। अब लोग मन बना लिए हैं कि इस बार 5 साल के लिए बाबा को आराम दिया जाए। 5 साल बाबा को आराम दिया जाए। आपने कहा कि बाबा सरकार, लेकिन आपके ही साथ में खड़े लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि सपा, क्या कहेंगे? क्या विकास हुई? लोग तो कहते हैं विकास ही ना है बाबा। अब हम क्या बोलेंगे? जब नहीं बोलिए, आपके डिस्ट्रिक्ट की आप बताइए ना। नहीं, वही बताएंगे अब। जी जी बताइए, जिस तरह से इन लोगों ने, क्या इन लोगों की बात से सहमत है आप? जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सहमत है। क्या लगता है माफिया राज खत्म है? जी बिल्कुल ख़त्म है, जी बिल्कुल ख़त्म है। इस समय सरकार से हमको क्या चाहिए? सरकार से मुख्य हमको रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, 3 ही मुख्य है। रही बात इन्होंने जो बोला रोजगार, 2 साल से कोरोना है, आप बताइए कोरोना जैसी बीमारी में कहाँ से इतना रोजगार आएगा? आप बताइए। इतना तो संभव नहीं है कि सरकार हर आदमी को, हर व्यक्ति को दे देगी। सरकार अभी कॉलेज में, स्कूल में परीक्षा नहीं करा पा रही है। कहाँ से जो है वैकेंसी निकाल के लोगों को वहाँ परीक्षा के लिए बुलाएगी? कहाँ से भीड़ जमा करेगी? जब गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि जो है 4 लोग इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, तो कहाँ से वांट निकालेंगे और कहाँ से भर्ती करेंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस सबसे बड़ी उपलब्धि, क्या कहेंगे?
आप यूपी से हैं, कहाँ से? आजमगढ़। आजमगढ़ से। क्या लगता है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार होगी? समाजवादी। क्यों? क्यों? समाजवाद पे काम करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ रहती है, कभी भी उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं किया। और आज आप जैसे देख सकते हैं इतना भेदभाव चल रहा है, मुस्लिम प्रताड़ित अलग हो रहे, छोटी कास्ट अलग प्रताड़ित हो रही है। तो हमें वैसी सरकार चाहिए जो सबको लेके चले, सबके साथ में रहे, तो हम समाजवाद के साथ रहेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। यूपी से आकर यहाँ पे आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और बिजनेस कर रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो कितना विकास लगता है कि 5 सालों में जिस तरह से विकास की बात की गई है, कितना विकास हुआ है? विकास तो भैया जितना विकास पिछले सरकार ने किया था बस उसी का उद्घाटन हुआ है, बस वही विकास हुआ है, और बाकी तो कोई नया विकास हुआ नहीं है। बाकी नया विकास नहीं हुआ है। लेकिन कमलेश भैया, जिस तरीके से बात की जाए कि अब मुद्दा सिर्फ ये है कि जनता किस सरकार, जैसे कांग्रेस की बात करें, अगर बात करें वहाँ बसपा का किस तरह का दायित्व देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, बसपा से बढ़िया तो शिवसेना वहाँ लड़ रही है। 50 सीट पे हम लोग लड़ाए हैं, 2-3 सीट हमारी जीतेंगे। और अब शिवसेना भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश की है और आने वाले समय में मजबूती से संगठन बना रहे हैं और कुछ ही दिन में भाजपा को परास्त करने के लिए शिवसेना तैयार होगी। और यहाँ के उत्तर भारतीय के समाज के लोग, जिनको शिवसेना यहाँ उद्धव साहब ने कोरोना काल से लेके आज तक जो मदद किए हैं, चाहे ऑटो वाला काम कर रहा है तो उसके खाते में भी 1500 रुपया डाला गया है, जो गरीब घर में महिलाएं काम करती हैं उनके खाते में भी कोरोना में कुछ भेजा गया है, और सारे लोगों को दवा देने का काम किया गया, हॉस्पिटल में मदद करने का काम किया है। यही विकास का काम हम उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे और मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को साथ जोड़ेंगे। जो हर गांव के लोग मुंबई में रहते हैं उनको साथ में लेके शिवसेना को उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इस तरह से कोरोना काल की बात आपने कही, कोरोना काल में तो वहाँ पर उत्तर प्रदेशों में लोगन के जो है ना राशन 1000-1000 रुपया दिया गया, ऐसा बतावा जात बा का वो मुद्दा लोग ध्यान में रखिए हुए? ऐसा भैया कि घर में भूखमरी रहे, एक आदमी मर गया तो 1000 रुपया देवा, ठीक भी ना पैसा निकला था। 12,000 डोम मांगत रहना, वो समय जलावे करतीन, रही तो जलावा, नहीं तो नदी में फेंक दा। तो आज के दिन में ये कि आदमी का परिवार जिंदा रहे, मुखिया जिंदा रहे, तो 2 रोटी कम खाइए तब वो कमा के फिर आगे अपने बाल बच्चन के पढ़ा लिखा खा लिए। लेकिन पूरा आधा गांव बेचारा जितनी सीनियर सिटीजन मर गई ना, सब कहला कि अरे उनका हार्ट अटैक हो गया। इतनी साल में हार्ट अटैक इतनी संख्या में ना भल जितनी 1-6 महीना में भल। तब बाबा के राज में खेते में सांड आ छुट्टा बैल आ घर में सब मुखिया मरत गई ना, आई कहला कि कौनो कमी ना है, कहे कि बाबा के हर चीज़ का सुविधा रहल, डॉक्टर भी रहना, हेलीकॉप्टर भी रहल, घर में उनके कुल मदद भी रहल, मंदिर से लेकर वहाँ तक उनके हर सुविधा भी रहल। तो बाबा के तो कष्ट का पता ना। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि परिवार वाले ना हुआ तो परिवार का दुख उनके का पता है, ना योगी को पता है ना मोदी को पता है। कहे कि परिवार ही है तो बेटा का दर्द का होला, बेटी का दर्द का होला, पत्नी का दर्द का होला, ये पता है ना उनके। तो अब की बार केकर सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार। काहे का बाबा काम 5 साल में काम किए हैं? बाबा का बुल और बुलडोजर की वजह से अब 5 साल के लिए आराम करी हैं। बुल और बुलडोजर। पूर्वांचल में भी कुछ कोनो विकास नहीं किए हैं। बुल और बुलडोजर की नीति के तहत अब 5 साल के लिए वो आराम करिए, मठ में जाएं, अपन पूजा पाठ करें, घंटा बजाएं। माफिया राज, जिसे माफिया राज की खत्म हुई। राज एक विशेष जाति के तहत या विशेष वर्ग के तहत उन्होंने माफिया पे काम किया। कौन जिला से है यूपी के? प्रयागराज। प्रयागराज से। प्रयागराज में कितना विकास हुआ? कुछ ना, 1 पैसा का विकास नहीं। यानी जो उप मुख्यमंत्री दावा करते का लागत बा केशव प्रसाद मौर्य, वो हार जाए हैं, वो भी हार जाएंगे। क्या लागत आपकी बीजेपी कितना सीट आए? ज़्यादा से ज़्यादा 3, 12 में। 403 में कितना? नहीं, मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज की 12 सीट है, 12 में से 3, और पूरे उत्तर प्रदेश में 100 ज़्यादा से ज़्यादा। का लागत बा अब की उत्तर प्रदेश में केकर सरकार? उत्तर प्रदेश में इस बार प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस इस बार किंग मेकर का रोल अपनाने वाली है वहाँ, और समाजवादी के साथ इस बार सरकार बनाएगी। कौन जिला से है ना आप उत्तर प्रदेश? हम आजमगढ़। आजमगढ़ में तो सपा के बोलबाला बा, सब बतावत है। बोलबाला है, लेकिन प्रियंका जी भी काफी मेहनत कर रही है, तो उसके साथ ही बनाना। कितनी सीट आएगी इस बार? क्या लगता है आपकी यूपी में, जो आपने कहा कि अभी किंग मेकर की भूमिका कांग्रेस निभाएगी, किसकी सरकार होगी?
सरकार तो सपा और कांग्रेस की गठबंधन में होने वाली है। सपा आएगी और कांग्रेस कम से कम 40-50 सीट लेके आएगी। इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारतीयों की मिली जुली प्रतिक्रिया है और देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारीख को जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा और उसके बाद ये पता चल पाए कि उत्तर प्रदेश में केबा और केकर राज हुई। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।